आप भी टाइपिंग शुरू करना चाहते हैं, आपके पास भी लैपटॉप नहीं है, फिर भी कैसे करें? अगर आपकी भी 20 से 30 वर्ड पर मिनट स्पीड आके रुक गई है तो इस इंक्रीज कैसे करें? लाखों विद्यार्थी ये गलती करते हैं जिनकी वजह से उनकी स्पीड इंक्रीज नहीं होती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि टाइपिंग किस प्रकार करते हैं और टाइपिंग जीरो से स्टार्ट कैसे करते हैं। अगर आपके पास भी लैपटॉप नहीं है तो टाइपिंग कैसे करोगे? टाइपिंग करने के लिए आपको 20 रूल की आवश्यकता होती है। अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते हो तो आपकी टाइपिंग कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। आज हम इस वीडियो के अंदर डे 0 से 30 दिन का प्लान समझेंगे और 0 से 60 वर्ड पर मिनट कैसे पहुंचे, इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम बात करते हैं क्या प्लान है इसका। स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। यानी हम बात करते हैं सबसे पहले कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर ऐसे कौन से कंपटीशन एग्जाम है जिसके अंदर आपको टाइपिंग चाहिए। एलडीसी हो गया, डीओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, क्लर्क हो गया, स्टेनोग्राफर, कोर्ट क्लर्क हो गया, हाई कोर्ट क्लर्क हो गया, रेलवे क्लर्क हो गया, बीएसएफ एससीएम एंड ऑल अदर एग्जाम। यानी सभी ऐसे काफी एग्जाम है जिसके अंदर टाइपिंग का वेटेज बहुत ज्यादा है और टाइपिंग के बिना वहां नौकरी करना बहुत ही मुश्किल है। और वर्तमान समय में डिजिटल इंडिया है तो आपको टाइपिंग करना आना जरूरी है। आजकल के समय में ऐसे कोई नहीं है जिसको टाइपिंग नहीं आता है। हाँ, टाइपिंग आता है बट उसके 20 से 30 वर्ड पर मिनट स्पीड आ रही है, उनसे इंक्रीज हो ही नहीं रही है। तो उनको ये 30 दिन का प्लान है, एक बार इसको फॉलो करना। अगर इस फॉलो करते ही आपका स्पीड बढ़े तो कमेंट सेक्शन में आकर एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे हम बात करते हैं कि बिना लैपटॉप कैसे टाइपिंग करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है और काफी विद्यार्थियों के पास यही चीज उपलब्ध नहीं होती है कि टाइपिंग बिना लैपटॉप कैसे करेंगे। हमारे पास लैपटॉप नहीं है, नहीं हमारे पास बैठने के लिए चेयर है, ना ही टेबल है। तो आपके पास, मैं समझता हूँ ऐसे कोई विद्यार्थी नहीं है जिनके पास फोन नहीं है। नॉर्मल फोन तो सभी के पास होंगे, तो आपको एक फोन तो है आपके पास। दूसरी चीज आपको लानी है कीबोर्ड। ये कंप्यूटर सेंटर के पास, कंप्यूटर सेंटर पर आपको मिल जाएगा 200 से 500 रुपए तक, या फिर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान से परचेज कर सकते हो। अच्छा क्वालिटी की चाहिए है तो आपको 500 तक मिल जाएगा। उसके बाद में एक ओटीजी पिन। इन्हीं विद्यार्थी कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ओटीजी पिन क्या होती है। इस तरह की ओटीजी पिन होती है। जो ओटीजी की पिन, एक सिरा आपको फोन के अंदर लगेगा और दूसरा सिरा लैपटॉप के अंदर लगेगा। अब इनको एक्टिव करने के लिए आपको फोन के सेटिंग में जाना है, ऊपर सर्च करना है ओटीजी, तो वहां पर ओटीजी का ऑप्शन आएगा ऑन ऑफ। वहां से ऑन करते ही आपका ये कीबोर्ड कनेक्ट हो जाएगा। वहां से आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। 90% विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, उनको बैठने की पोजीशन पता ही नहीं है, सिटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए और हैंड पोजीशन क्या होनी चाहिए। इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो, ये विद्यार्थी गलत तरीके से बैठा है। नहीं, इसके गर्दन दर्द हो रही है, ये जॉइंट जॉइंट में, सभी जॉइंट में दर्द हो रहा है। देखो, कमर में हो रहा है, घुटनों में हो रहा है, पैरों के नीचे हो रहा है। तो इसकी कुल मिला के ये गलत पोजीशन है। इस पोजीशन का आपको उपयोग करना नहीं है। टाइपिंग करते समय आपको 100% अपना देना होगा, यानी 90 डिग्री पे आपको बैठना है और आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि आप आगे क्या लिख रहे हो वो सोच लेना, और साथ साथ में टाइपिंग भी होना चाहिए। यानी एक्टिव माइंड होना चाहिए, किसी भी प्रकार की दिमाग के अंदर एक्टिविटी दूसरी नहीं चलनी चाहिए। ये आपकी सही पोजीशन है। यानी स्क्रीन से, स्क्रीन और आइस यानी 40 से 75 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। और इस प्रकार ये आपकी स्क्रीन है कंप्यूटर की और ये आइज, यानी इस प्रकार आपकी नजर होनी चाहिए। ये आपका रखा हुआ है कीबोर्ड्स। बॉडी और हैंड्स का देखो, ये 100 से यानी 190 से 100 डिग्री मध्य कोण बन रहा है। और ये देखो पूरा 90 डिग्री का कोण बना रहा है। बैठते समय ये किसी भी प्रकार का नहीं झुकाव है, यहाँ पे नहीं झुकाव है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे। यह है बैठने की सही पोजीशन।
ये अब महत्वपूर्ण बात है कि कीबोर्ड पे हाथ कैसे रखें। यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैंने अलग से एक इमेज डाली है। देखो यहाँ से हल्का सा ऊपर हाथ दिखाई दे रहा है, यानी यह है हल्के से ऊपर। यह टाइप आपका नीचे कीबोर्ड है, टेबल है, टेबल से ऊपर थोड़ा सा ऊपर आपको रखना है हाथ, ठीक है ना। आगे बात करते हैं फोन के अंदर टाइपिंग कैसे करें, यानी कौन से एप्लीकेशन है जिनसे आप फोन से। ये पहला तो है आपका सोनी टाइपिंग ट्यूटर, दूसरा हो गया आपका सोनमा टाइपिंग। ये दो एप्लीकेशन ऐसे हैं जो आपके मोबाइल के अंदर चलेंगे और लैपटॉप में भी ये आसानी से मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, चौथा पॉइंट है मेन और महत्वपूर्ण आईएमपी माइंड सेट। ये टाइपिंग करते समय अपना माइंड सेट किस प्रकार रहना चाहिए। टाइपिंग करते समय आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं चलनी चाहिए, यानी आपके पीछे कॉलेज के अंदर क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, रिश्तेदारी में क्या हो रहा है, आपको किसी भी तरीके की जानकारी नहीं देना है। अगर आप वहां पर ध्यान दोगे तो आपका टाइपिंग स्पीड नहीं एक्यूरेसी आएगी, नहीं स्पीड आएगी, उल्टा आपका सर दर्द करना शुरू हो जाएगा। इन टाइपिंग करते समय टाइपिंग एक ऐसी चीज है, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण दुनिया की सबसे कठिन और सबसे हार्ड जो है वो टाइपिंग ही है, और सबसे सरल और सबसे आसान भी टाइपिंग है। सीखने के बाद में आपको आसान लगेगा, वरना पहले सबसे कठिन ही लगेगा आपको। अब हमारे रूल्स स्टार्ट होते हैं डे 1 से। आपको किस प्रकार टाइपिंग करना है, किस तरह से नहीं करना है, ये आपको मैं कीबोर्ड द्वारा आपको समझाऊंगा। पहले दिन है आपको होम रो पे प्रैक्टिस करनी है। तो आप कोई भी विद्यार्थी सोच रहे होगी कि होम रो कौन सी है। होम रो है आपकी ये कैप्स लॉक वाली ASDFG HJKL सेमीकोलन यदि अब आए तो ये आपकी होम रो हो गई, ठीक है। अब पहला रूल है कि कीप फिंगर ऑन ASDF, ये आपका पहला अंगुली है जो ये देखो, ये छोटी वाली अंगुली है, इसको A पे रखना है और बीच वाली को S पे रखना है और उसके पास वाली को D पे और F पे। अब आपको G छोड़ना है बीच में, वापिस सेम पोजीशन यही रखना है। पास वाली को इस पे कोमा, सेमीकोलन पे L हो गया, K हो गया, L J हो गया, ठीक है। ऐसे ही अंगुली आपको रखना है। और G और H, G और H ये दो छूट जाएंगे। और होम होम रो पे हाथ रखोगे तो आपको यहाँ पे दो उभरे हुए भाग दिखाई देंगे, उभरे हुए भाग प्रतीत होंगे। देखो एक यहाँ पे होगा F के नीचे और एक J के नीचे, ताकि आपको पता चल सके कि मेरा हाथ है, मेरी अंगुली है, दोनों की स्थिति सही है। इस प्रकार का आपका एक उभरा हुआ छोटा सा भाग है। दूसरी बात करते हैं यूज ऑन असिस्टेंट फिगर और डू नॉट लुक द कीबोर्ड। नहीं, आपको पहले दिन ही स्टार्ट करते समय आपको कीबोर्ड पर नहीं ध्यान देना है। एक बार आपने कीबोर्ड पे देखना शुरू कर दिया, आपकी ऐसी आदत लग जाएगी, इतने आदत से लाचार हो जाओगे कि वो छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, कभी नहीं छोड़ पाओगे। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना कीबोर्ड के सामने देखने की। बिना सामने देखे हुए आप धीरे धीरे महसूस करना, आपकी अंगुली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरा होम रो पे F पे अंगुली है और दूसरी यहाँ पे या J पे है, यहाँ पे उभरा हुआ भाग से पता चलेगा। आप चारों ही ऐसे रखनी है आपको अंगुलियां, ठीक है। और सेंटेंस कौन से यूज करने हैं आपको पहले दिन सेंटेंस है ASDF, यानी ASDF यहां तक कर दिया आपने। उसके बाद में आ गया JKL सेमीकोलन, यानी दूसरा भाग है वापिस JKL ये सेमीकोलन, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस है सेड लेड एज अ फ्लेक्स, यानी SAD हो गया आपके वापिस वापिस ये अंगुली रख के ही महसूस करना धीरे धीरे। पहले दिन ही कोई महान नहीं बनता है, आपको धीरे धीरे टाइपिंग करते रहना है। सेकेंड डे का रूल हम बात करते हैं एक्यूरेसी फर्स्ट, यानी सेकेंड डे के अंदर आपको ध्यान देना है जो आप होम रो में काम कर रहे थे उसके साथ में एक्यूरेसी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं आप गलती करते जा रहे हो और आपकी स्पीड मेरी, आप लोगों को बोलते हो मेरी 70 से प्लस स्पीड हो गई। अरे 70 से प्लस ऐसे स्पीड नहीं होती है,
70 से प्लस स्पीड ऐसे नहीं होती है, आपको पता नहीं है कंपटीशन के अंदर कितने मार्क लॉस हो जाते हैं इनकी वजह से। आपको ध्यान देना है यानी फोकस ऑन ए करेक्ट टाइपिंग, यानी टाइपिंग करते समय आपको करेक्ट स्पेलिंग का ध्यान देना है। टाइपिंग और टाइप स्लोली एंड क्लियरली, टाइपिंग धीरे ही पहले दिन, दूसरे दिन भले ही हो, आपको क्लियर और साफ तरीके से लिखना है। कोई भी प्रकार की त्रुटि नहीं करना है, त्रुटि को अवॉइड करना है। और आपको रिलैक्स तरीके से, एकदम रिलैक्स होकर माइंड को रिलैक्स रखना है। ऐसे नहीं आप किसी भी प्रकार का बर्डन बना लो अपने दिमाग में कि मेरी टाइपिंग नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा हाथों में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, मन ही नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा कठिन है। तो देखो धीरे धीरे टाइपिंग होगी, ठीक है ये। और दूसरे दिन आपको कौन से सेंटेंस काम लेने हैं? डेड हो गया, अस्कड हो गया, साल टू फॉल, एयरटेल, लेड, सेल्स, सेल्ड, फ्लेक्स एंड ग्लास आर स्मॉल्स, यानी इसके होम रो के अंदर ये सभी आपको लेटर्स मिल जाएंगे। इस लेटर का प्रयोग करते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे बात करते हैं हम तो प्रो, यानी तीसरा दिन आपको क्या करना है। महत्वपूर्ण एंड इंपॉर्टेंट बात है, तीसरे दिन आपको ऊपर वाली रो कौन सी होती है? ऊपर वाली रो ये हो गई जो ASDFG के ऊपर दी गई है, ठीक। इनको कैसे अपना हाथ रखना है आपको? सेम हाथ, कभी ऐसे नहीं कि होम रो की प्रैक्टिस कर रहे हो आप ऊपर ले गए, नहीं, आपको हाथ वही पोजीशन में रखने हैं। आपको कोई भी वर्ड लिख रहे हो ऐसे, जैसे यू लिखना है तो अंगुली ऊपर गई वापस नीचे, आई लिखना है आई ऊपर गई वापस के पे वापस आ गई, ओ पे लिखना है तो ओ पे गई अंगुली और एल पे हो गया, पी लिखना है तो पी पे लिख लिया और वापस सेमीकोलन पे आ गया। यहाँ से बात करते हैं, आर लिखना है वापस से एल पे, टी आ गया यहाँ से, और जे हो गया यहाँ से करके वापस यहाँ पे। ये ऊपर नीचे आपको अंगुली करनी है, न कि हाथ करना है। और नीचे आपको टच नहीं करना है, ऐसे ऐसे आपको टच नहीं करना है, हल्के से हाथ ऊपर रखना है आपको टाइपिंग करते समय है। ये आपका हो गया तीसरे दिन का। और सेंटेंस बात करते हैं, वी आर क्वाइट क्विक, यानी आपको पहले दिन लिखना है वी आर वापिस, यानी साथ में WRER हो गया, क्विट हो गया, यानी पहले दिन दूसरे दिन, पहले दिन दूसरे दिन इस पे प्रैक्टिस करनी है। तीसरे दिन वापिस आपको टॉप रो पे आ जाना है। चौथे दिन, यानी चौथे दिन आपको क्या करना है? बॉटम रो प्रैक्टिस। बॉटम रो कौन सा है आपका? बॉटम रो है ये नीचे वाला, यानी यूज थंब ओनली फॉर स्पेस बार मेंटेन्स एंड स्ट्रेट पोस्चर, यानी आपको सेम वहीं पे रखना है अंगुलियां। मैं आपको वापस बता देता हूँ, ASDF और JKL सेमीकोलन। आपको नीचे वाली लाइन लिखनी है तो V पे ये लिख दिया, वापस यहाँ पे आ गया, N लिख दिया, वापस ऊपर आ गया। और अभी आपको ये लिखना पड़े B, तो B पे नीचे आ गया। ये मेरे हाथ थोड़े ऊपर नीचे ऐसे हो रहे हैं क्योंकि ये कीबोर्ड बड़ा है, इसलिए थोड़ा अंगुली पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही है। आगे हम बात करते हैं नीचे, वापिस डी हो गया, इस अंगुली से प्रेस हो जाएगा, जिसके नीचे ये दी गया है आपको ऐसे प्रेस करना है, ऐसे। आगे समझ में आ रहा है ना आपको? ऐसे, ठीक है। और आपको सेंटेंस कौन से लेने हैं? जूम बैक वेरी फास्ट, यानी इन सेंटेंस का उपयोग करना है आपको चौथे दिन टाइपिंग करते समय। ये अपने कॉपी के अंदर इस रूलों को लिख लो और सेंटेंस को भी लिख लो, प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा। एक दिन से कोई महान नहीं बनता है, पर एक दिन ना एक दिन महान बन ही जाता है। पांचवें दिन यानी फुल कीबोर्ड प्रैक्टिस सेट करनी है आपको। फुल कीबोर्ड ये लेना है आपको, तीनों रो। अवॉइड अननेसेसरी हैंड मूवमेंट, यानी आपको टाइपिंग करते समय ये आपको नहीं तो हाथ हिलाना है, या फिर ऐसे नहीं कि पैरों पे मच्छर काटने लगे तो ऐसे ऊपर नीचे होने लग जाओ, ऐसे नहीं करना है आपको। ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, उनसे टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही टूट जाएंगे। प्रैक्टिस
फॉर 20 मिनट्स डेली, यानी रोजाना आपको 20 मिनट प्रैक्टिस सेट करना है, 20 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। अगर आप 20 मिनट से ज्यादा कर रहे हो तो आपका सर दर्द करने लग जाएगा, सर करने लग जाएगा, कमर में दर्द होगा और आपको एंजाइटी फील होने लग जाएगी और यही टाइपिंग आपको बोझ बन जाएगा आपके ऊपर। तो ऐसा काम नहीं करना है, आपको ओनली 20 मिनट रिलैक्स होकर करना है। छठवें दिन है आपको कैपिटल लेटर यूज अपोजिट हैंड फॉर शिफ्ट की और की रिदम विल टाइपिंग्स। अब हम बात करते हैं कि शिफ्ट का प्रयोग करने के लिए, यानी आप सेंटेंस लिख रहे हो ये मई, यानी इसमें के अंदर एम बड़ा आ गया है और वाई छोटा है, तो कैसे लिखना है। आपको यहाँ पे ए एस डी एफ लिख दिया, अंगुली लगा दी और इधर वापस जे के एल सेमीकोलन पे कर दिया। अगर आपको ए कैपिटल करना है तो इस अंगुली से यानी छोटी वाली अंगुली से आपको ये शिफ्ट दबाना है और फिर ए दबाते ही आपका कैपिटल ए प्रेस हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि आपको एम लिखना है, यानी ये अंगुलियां हैं, आपको एम लिखना है तो एम इस हाथ के नीचे आ रहा है, तो यानी ऑपोजिट हाथ से आपको शिफ्ट दबाना है, यानी दूसरे हाथ से इसको शिफ्ट दबा दिया और इस हाथ से एम दबा दिया, तो यहां आपके कैपिटल एम प्रेस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं है आप बार बार कैप्स लॉक पे क्लिक करो, एक बार क्लिक किया कैप्स लॉक पे, ये कैपिटल ए लिख दिया, वापस क्लिक किया वापस छोटा हो गया स्मॉल हो गया, ये नहीं करना है। ये बहुत ही ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम करता है। आपको शिफ्ट का प्रयोग करना है, कैपिटल अक्षर आते ही यहाँ और यहाँ दो जगह शिफ्ट दिया हुआ है। इन सेंटर्स से इधर का कोई भी लेटर आप लिख रहे हो तो इसका उपयोग करना है आपको, और इनसे इधर वाला उपयोग कर रहे हो तो आपको इस शिफ्ट का प्रयोग करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करें। नंबर प्रैक्टिस, यानी ये तीनों रो आपकी प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद में आपको नंबर्स रो की प्रैक्टिस करनी है। नंबर रो की प्रैक्टिस कैसे करोगे? लर्न नंबर रो फिंगर पोजीशन एंड अवॉइड प्रेसिंग की टू हार्ड, यानी आपको अपना हार्ड नहीं रखना है, सेम पोजीशन पे अंगुलियां रखनी है वापिस, और जीरो दबाते टाइम सीधा हाथ ऊपर गया वापिस अपने होम रो पे आया, एक दबाया तो एक पे गया वापिस होम रो पे आया, दो दबाया दो पे वापिस होम पे, तीन पे वापिस होम रो, यानी एक लेटर दबाते ही अपनी अंगुली वापस होम रो पे आनी चाहिए। यहाँ पे ये आपका घर है, आपको कुछ भी करके 1 सेकेंड मिली सेकेंड के अंदर आपको इस लाइन पे आना है बस। उसके अंदर आपको यूज करना है सेंटेंस आई स्कोर 95 मार्क इन 2026, यानी इन लेटर्स के साथ में आपको ये नंबर्स भी आएंगे, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 1 से 9 या 0 तक नंबर्स लेके। 8वें दिन का प्लान, यानी फंक्शंस ये जो आपको दिया है कि ये सेमीकोलन हो गया, ये देखो ए हो गया, संबोधन चिन्ह हो गया या फिर फुल स्टॉप हो गया, इन सभी का प्रयोग कैसे करेंगे आपको। तो इन सब का प्रयोग करने के लिए आपको ये होम रो पे अपनी अंगुली लगा दी और प्रयोग करते टाइम इसके दो फंक्शन होते हैं, शिफ्ट दबाओगे तो अलग होगा और नॉर्मल एक अंगुली से प्रेस करोगे तो अलग निकलेगा, ठीक है सेंस। अब इन सभी इधर वाले चिन्हों का प्रयोग करते टाइम आपको इस शिफ्ट का प्रयोग करना है, और इधर तो आपको कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये सब करने के लिए इस शिफ्ट का प्रयोग करना है आपको, ओके। आगे हम बात करते हैं स्पीड बिल्डिंग, स्पीड को कैसे बढ़ाना है। रूल्स, इंक्रीज स्पीड रेडली, एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड, यानी स्पीड महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी एक्यूरेसी महत्वपूर्ण है। चाहे आपके 25 की स्पीड आ रही है पर एक्यूरेसी आपके 95 से ऊपर है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपकी 40 स्पीड आ रही है, एक्यूरेसी आपके 60-70 आ रही है, तो कोई भी प्रकार का कोई भी मतलब उसका मतलब ही नहीं है आपकी टाइपिंग का। और यह है आपका सेंटेंस है, प्रैक्टिस डेली टू इंप्रूव टाइपिंग स्पीड, यानी स्मार्ट स्टूडेंट्स रिवाइजिंग एवरी डे, स्पीड ग्रोथ
विद कंसिस्टेंसी, यानी आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है टाइपिंग करते समय। पैराग्राफ टाइपिंग 10वें दिन आपका टाइप पैराग्राफ आ जाएगा। मेंटेन एक्चुअल इक्वल टाइपिंग रिदम सीट कंफर्टेबली विल टाइपिंग, यानी टाइपिंग करते समय आप पैराग्राफ करते हो, आपको एक रिदम बना के चलना है। ऐसे नहीं कभी फास्ट स्पीड से कर दिया कभी धीरे कर दिया, आप स्पीड करते हैं मतलब शुरू करने से शुरू करना है आपको। 2 से 3 वर्ड इस प्रकार लिखने हैं कि 100% सही होने चाहिए, उनसे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाएगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड है तो आप अंत तक टाइपिंग करते समय कोई भी गलती नहीं करोगे और टाइपिंग करने में बहुत ही आसानी और मजा आएगा टाइपिंग करने में। ये आपका पैसेज है, यानी पूरा इन शब्दों का अब पूरा आपको प्रयोग लेना है। यह है आपका 11 दिन का प्लान। कॉमन वर्ड्स, यानी ऐसे लर्न फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स, अवॉइड रिपीटिंग मिस्टेक्स, यानी जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो उस मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। और फ्रीक्वेंटली यानी आपको कठिन वर्ड लग रहे हैं उनको बार बार प्रयोग करें, बार बार उसको ही प्रेस करें। यानी मैं बता रहा हूं आपको, ये अंगुली है ए बी ए एस डी एफ पे आपने अंगुली रख ली, ये आपको दबाने में प्रेस करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर नीचे में होने में, ये इधर आना या ऊपर जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका प्रयोग थोड़ा ज्यादा करें। आगे हम बात करते हैं फिंगर कंट्रोल। इन्हीं अंगुलियों को कंट्रोल कैसे करना है कि फिंगर्स करंटली नेचुरली रिलैक्स रिलैक्स शोल्डर शोल्डर व्हील टाइपिंग, यानी टाइपिंग करते समय अपने शोल्डर को ढीला रखना है, मतलब इसको टाइट नहीं करना है आपको। ये हाथ की पोजीशन है, नेचुरल तरीके से रहना है, करवट तरीके। और आपका यह है पैसेज दिया है, सेंटेंस सेंटेंस दिया है, बेटर कंट्रोल इंप्रूव्स एक्यूरेसी। अब आगे हम 13वें दिन की बात करते हैं, टाइमिंग प्रैक्टिस। यानी 13वें दिन आपको एक 5 मिनट का सेट टाइमर लगा के सेट देना है। ट्रैक वर्ड्स पर मिनट्स, आपको ध्यान में रखते हुए टाइपिंग करना है। आप यानी अगला वर्ड क्या है, अगला कितने समय में हो रही है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक आपको टेस्ट देना है। टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, यानी टाइम मैनेजमेंट टाइपिंग में करते समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फर्स्ट टाइम से वैल्यूएबल टाइमिंग, फर्स्ट स्पीड से टाइपिंग करोगे तो आपके समय बचेगा। एवरी सेकंड मैटर्स ड्यूरिंग एग्जाम्स, यानी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आगे हम बात करते हैं 14वें दिन की एरर करेक्शन, नोटिस स्पेलिंग मिस्टेक्स, यानी बार बार स्पेलिंग कौन सी गलत हो रही है उस पर आपको ध्यान देना है और उस पर ज्यादा फोकस करना है, उन्हीं पे काम करना है जो ज्यादा गलत हो रही है। करेक्ट एरर्स इमीडिएटली, यानी जो गलत हो रहे हैं, जो आपके वर्ड गलत हो रहे हैं उन पे इमीडिएटली काम करें और राइट करने की कोशिश करें। यानी बार बार ये पे ए से जेड जाने में प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा इनको ज्यादा प्रयोग करें, और क्यू से ए आने में प्रॉब्लम है तो ऊपर से नीचे जाने में थोड़ा उनका प्रयोग करें। ठीक है, ये आपको सेंटेंस दिया गया है, लिख लेना आप। आगे हम बात करते हैं रिवीजन डे, यानी 15वें दिन। रिवाइज ऑल प्रीवियस लेसन, फोकस ऑन वीक, यानी वीक के अंदर आपको जो आपका कौन सा वर्ड कमजोर है उस पर आपको ध्यान देना। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये प्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, इस अंगुली के अंदर यहाँ पर ऊपर नीचे चले जाने में प्रॉब्लम होती है। थोड़ी देर के अंदर आप 2 मिनट या 3 मिनट करने के बाद आपकी अंगुलियां दर्द करने लग जाएगी। तो इस प्रकार आपको नेचुरल तरीके से बैठना है और अंगुलियों को नेचुरल तरीके से रखना है। टाइपिंग करते समय लॉन्ग सेंटेंस का उपयोग करना, मेंटेन्स स्ट्रेट ब्रीदिंग, यानी ऐसे सेंटेंस का उपयोग करना है आपकी टाइपिंग बढ़ाने के लिए। टाइपिंग बढ़ाने के लिए आपको कुछ सेंटेंस लेने हैं, छोटे सेंटेंस जिससे 5 से 10 वर्ड से एक सेंटेंस बन जाता है। वो सेंटेंस टाइप करते समय अपना सांस लेके, आपको सांस रोककर उस सेंटेंस को कोशिश करना है कि जब तक वो सेंटेंस पूरा नहीं हो जाए तब तक आपको सांस नहीं लेनी है। इनसे बहुत ज्यादा आपको सुधार मिलेगा टाइपिंग के अंदर। आगे हम बात करते हैं एग्जाम टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे करें, यानी अवॉइड पैनिक विल टाइपिंग, यानी टाइपिंग करते समय आपको हाइपर या पैनिक नहीं होना है। स्टे फोकस्ड ऑन द स्क्रीन, यानी आपका
फोकस है वो स्क्रीन पे बना हुआ रहना चाहिए। अदर उधर एक्टिविटी से आपको बचना है, यानी उन पे ध्यान नहीं देना है। आप टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बिगड़ सकती हैं। वर्ड एक्यूरेसी यानी रूल्स है टाइप ईच वर्ड क्लियरली, यानी आप लिख रहे हो चाहे धीरे भले ही लिखो, जो अपने अंगुलियां महसूस करके लिख रहे हो वो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। गलत आपकी एक्यूरेसी एक बार 95 से कम आ गई तो वापस बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, मैं मानता हूं आपकी स्पीड 60 प्लस पहुंच चुकी होगी, बट ये काम नहीं आएगी क्योंकि आपकी एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में 35 वर्ड पर मिनट आपको मांगते हैं, तो ये आसानी से कर सकते हैं और साथ में आपकी 95 प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं डे स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट करना है मेजर टाइपिंग स्पीड होनेस्टली, रिड्यूस अननेसेसरी पॉजेस, यानी किसी टाइपिंग करते समय आप पैराग्राफ का आप कर रहे हो टाइपिंग, तो उसके अंदर आपको नहीं तो पॉज लेना है, नहीं रुकना है, नहीं इधर उधर देखना है, कोई भी एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देना है जब तक वो पैराग्राफ नहीं हो जाए, उसको बीच में नहीं छोड़ना है। यह आपका पैराग्राफ दिया गया है। फर्स्ट लर्नर्स प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, तो इनका उपयोग करना है आपको। आगे हम बात करते हैं एडवांस प्रैक्टिस। उसके बाद में आपको एडवांस प्रैक्टिस करना जरूरी है। 20 दिन के बाद में आपको बड़े पैराग्राफ करने हैं और साथ में अपना दिमाग की फोकस स्क्रीन पे रखना, अदर गतिविधि से आपको बचना है और एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए ही टाइपिंग करना। ऐसे नहीं अपना एक्यूरेसी डाउन हो जाए, स्पीड तो बढ़ जाएगी बट एक्यूरेसी एक बार डाउन होने के बाद में ऊपर नहीं आ सकती है। आगे हम बात करते हैं टाइपिंग। टाइपिंग इज ए लाइफ लॉन्ग स्किल, देन इम्प्रूव कम्युनिकेशन, प्रोडक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंस। डेली प्रैक्टिस हेल्प एवरी लर्नर अचीव बेटर स्पीड एंड एक्यूरेसी। यानी टाइपिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसको रोजीना करना जरूरी है। आप केवल 20 मिनट ही नहीं, आप 10 मिनट ही कर रहे हो, पर रोजीना करो। रोजीना आपको करना ही करना है, ऐसे नहीं आप छोड़ दो बीच में, आपको नहीं छोड़ना है। 100% आपको अपना देना है जब तक आपका एग्जाम या ट्रेड टेस्ट पास नहीं हो जाए। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया को, देखो कोई भी चीज को पाने के लिए अगर आप एक दिन मेहनत करोगे तो वो चीज हासिल नहीं होगी, और 365 दिन आप मेहनत कर रहे हो और एक दिन छोड़ दिया तो भी मतलब उस चीज को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि मतलब कोई चीज एक दिन में नहीं मिलती है, बट एक दिन ना एक दिन मिल ही जाती है। यह आपका आज टॉपिक जो टाइपिंग के रिलेटेड था, इसके अंदर आपको कोई भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर करना और शेयर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।